अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हमारा आज का टॉपिक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। दर्जा हरारत का अमूदी तकसीम या डिस्ट्रीब्यूट होने यानी फैलाव होना। दर्जा हरारत का अमूदी तौर पर फैलाव या तकसीम। टेम्परेचर इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अनइवनली गैर हमवार तौर पर डिस्ट्रीब्यूट तकसीम होती है, फैलती है थ्रू आउट पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे हवाई में, फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर टू द एक्सोफियर। जी स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेसन में ट्रोपोस्फियर एक्सोफियर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर जो है ना ये फर्स्ट लेयर है और एक्सोफियर है ये मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। ये जो दर्जा हरारत है वो ट्रोपोस्फियर से लेकर एक्सोफियर तक पूरे हवाई में गैर हमवार तौर पर तकसीम होती है। दिस इज़ कॉल्ड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इसको यानी जिस तरीके से जो फैलती अनइवन फैलने को हम अमूदी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर कहेंगे। इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर जो कि लोएस्ट लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की, और ये हमारी अर्थ की सरफेस से बिल्कुल स्टार्ट होती, अर्थ सरफेस से स्टार्ट होकर 8 to 15 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होती है। यहाँ पर टेम्परेचर इन दर्जा डिक्रीज़ कम होता है और इसका जो हाइट है वो हो जाता है तकरीबन 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से ये दर्जा हरारत होता है। द टेम्परेचर फॉल अप टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड इन द ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में जो नुक्ता इंजमात का दर्जा हरारत होते हैं, जो कम से कम दर्जा हरारत होता है वो -55 से लेकर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ट्रोपोस्फियर में होता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ये सबसे बेसिक लेयर है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बाज़ात हमने सुना है कि जो पोलर एरियाज़ है वहाँ पे नुक्ता इंजमात से जो टेम्परेचर है वो बहुत ही वहाँ पे कम हो जाता है, माइनस में चले जाता है। तो ये वही इलाके हैं जहाँ -50 से लेकर 60 तक होता है, ट्रोपोस्फियर में ही होता है। इट रिमेन कंटेंट इन द ट्रोपोस्फियर। और ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होता है यानी मुस्तकिल होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर का। ये जो ट्रोपोपॉज में, ट्रोपोपॉज हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ट्रोपोपॉज कहते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर है और उसके बाद जो सेकंड जो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो हाई जगह होती है, ठीक है, जो पोर्शन है वो ट्रोपोस्फियर होता है। तो यहाँ लिखा है कि ट्रोपोस्फियर में ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है यानी मुस्तकिल यहाँ पे रहता है। फ्रॉम देयर इट स्टार्ट इंक्रीजिंग अगेन ड्यू टू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। कि यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जैसे हम सेकेंड लेयर में होते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ बढ़ना शुरू होता है और उसकी वजह क्या है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो सूरज से आने वाली शुआएँ होती हैं, बाला बनफिशी शुआएँ इनको कहते हैं, वहाँ पर अम्ले इंजज़ाब शुरू होता है, उनको वो जज्ब करते हैं, ठीक है, क्योंकि सूरज से आने वाली शुआएँ तो ये गर्म होती है। इस लेयर में आकर जब इन शुआओं को जज्ब करने का अमल इस लेयर में शुरू होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ द 50 किलोमीटर एंड बिकम्स कांस्टेंट एट द स्ट्रेटोपॉज। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है तकरीबन 0 डिग्री से लेकर बढ़ता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है और उसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर से और ये कांस्टेंट मुस्तकिल रहता है स्ट्रेटोपॉज में। स्ट्रेटोपॉज जो है ट्रोपोस्फियर से जो नीचे सेकंड लेयर है, स्ट्रेटोपॉज और थर्मोपॉज के जो बीच की जगह है वो स्ट्रेटोपॉज कहलाती है। यहाँ पर वो रहना मुस्तकिल रहता है और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इन द मेसोफियर्स द टेम्परेचर डिक्रीज अगेन। मेसोस्फेयर में जी स्टूडेंट सब, मेसोस्फेयर कौन सी लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आगे ट्रोपोस्फेयर थी, सेकंड हमने पढ़ी कि सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर है, जो यहाँ तो नहीं दिखाएगी, सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर का
ये बता दिए कि स्ट्रेटोपोज बता दिए कि स्ट्रेटोफेयर और मेसोफेयर के बीच की जगह है, ठीक है। जो थर्ड लेयर है वो मेसोफेयर से, ये थर्ड लेयर है, ये स्टार्ट होती है स्ट्रेटोफेज से स्टार्ट होकर एक्सटेंड होती है 85 किलोमीटर तक, ठीक है। इस लेयर में जो होते हैं वो मेट्रोइड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है फिर से, एंड ड्रॉप टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड गेन बिकम कांस्टेंट इन द मेसोपॉज। इन द थर्मोस्फेयर्स द टेम्परेचर राइज अगेन एंड रीच अप टू 1000 सेंटीग्रेड और अबव। तो चौथी लेयर्स में अगेन टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो 1000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जी स्टूडेंट, ये डायग्राम आप देखें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ से देखते हैं ये फर्स्ट लेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। हर लेयर में बताया गया कि कहाँ पर कितना जाता है। ओजोन मिक्सचर यहाँ पे शुरू हो जाता है, कहाँ पर फिर से ये बढ़ता है। सारी चीज़ जो हमने वहाँ डिटेल पढ़ी यहाँ, उसके साथ आपको डायग्राम में ईज़िली हर चीज़ समझ में आ रही है, और कहाँ पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है ये भी आपको यहीं से ईज़िली पता चल जाएगा, ठीक है। मेसोफेयर है, पहले ट्रोपोपॉज में ट्रोपोपॉज आ रहा है, सेकंड स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोफेयर, फिर थर्मोस्फेयर में ये टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई तक पहुंच जाता है, आता कि 1000 या इससे भी ऊपर तक। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। आपने इसमें से क्रिएटिव राइटिंग के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन करके आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है और साथ में इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ये आपका आज का SST का होमवर्क है।